नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बड़ी खबर, गैंगस्टर संपत नेहरा ने किया बड़ा खुलासा। सलमान पर गैंगस्टर लॉरेंस कभी भी करवा सकता है हमला। हर राज्य में उसके 300 से ज्यादा गुर्गे, विदेशों में भी करवाए मर्डर। राजस्थान की 4000 कॉलेज गर्ल्स महिलाएं डीप फेक वीडियो की शिकार। 8वीं पास स्वातिर भाई इंग्लिश से करते हैं इम्प्रेस, फोटो एडिट कर संबंध बनाने के लिए करते हैं ब्लैकमेल। बिहार में आज फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी की बड़ी टेंशन। गया से विधायकों को 2 बसों में पटना लाया जाएगा, नहीं पहुंचे 3 MLA। राजस्थान में 2 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन जमी बर्फ। कोटा, अजमेर, चूरू, सीकर में पारा सामान्य से नीचे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बोले पीएम मोदी, 370 सीटें ला रही भाजपा। लूट और फूट कांग्रेस के ऑक्सीजन। 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में होगा सफाया। यूपी से कांग्रेस नेता और कल की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। कहा, क्या कांग्रेस में रहने के लिए चमचागिरी जरूरी है? राम और राष्ट्र से समझौता नहीं। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंघू टीकरी पर बैरिकेडिंग, कीले ठोकी, कंक्रीट बिछाया। 7 जिलों में इंटरनेट बंद, 64 कंपनियां तैनात। रामलला की आंखें सोने चांदी के हथौड़े छेनी से तराशी गई। मूर्तिकार योगीराज बोले, तस्वीर शेयर कर लिखा, इन्हीं की मदद से दिव्य आंखों को केरा। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अरेस्ट। बन भूलपुरा इलाका भी सील, इंटरनेट सेवाएं बहाल। चौथे दिन दूध दवाओं की सप्लाई। मुंबई के नेता बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल। 8 फरवरी को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। बोले, मुझे करी पते की तरह किया गया इस्तेमाल। मुंबई में रद्द करनी पड़ी 147 ट्रेनें। मोटरमैन के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे दूसरे ट्रेन ड्राइवर्स। ठप हुई रेल सेवा। दिल्ली में कोहरा। श्रीनगर में पारा -2 डिग्री। MP, यूपी सहित 8 राज्यों में बारिश की संभावना। पंजाब, राजस्थान में शीतलहर। कर्नाटक में सूतूर जात्रा महोत्सव में शामिल हुए अमित शाह। कोर कमेटी के साथ करेंगे मीटिंग। लोकसभा चुनाव और जेडीएस से सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती। पीएम मोदी बोले, अपने दौर में उन्होंने महिला अधिकारों की बात की, हमने महिलाओं को दिया आरक्षण। लुधियाना में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के करीबी पर रेड। एनसीबी ने 37 लाख का सामान जब्त किया। गैरी ड्रग्स सरगना अक्षय छाबड़ा का दोस्त। आतंकी पन्नू के साथी की जेल खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जमानत नियम जेल अपवाद ये UAPA पर लागू नहीं। पंजाब पुलिस ने 2021 में पकड़ा। कप्तान हुदे की मां बोली, बेटा अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर लौटेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया में फाइनल। श्रीगंगानगर में पड़ोसी ने कहा, देश का करेगा नाम रोशन। जयपुर में हुआ आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज का प्रीमियर। एक्स वाइफ ने की डायरेक्ट। बोली, इस बार मैसेज नहीं, मनोरंजन देने आई हूँ। मिशेल ओबामा लड़ सकती है चुनाव। डेमोक्रेटिक पार्टी में बाइडेन की मेंटल हेल्थ पर सवालिया निशान। हिलेरी क्लिंटन ने भी नहीं किया बचाव। हंगरी की प्रेसिडेंट ने दिया इस्तीफा। बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरोपी को माफी देने पर कहा, गलती हो गई। जेफ बेजोस ने अमेजोन के 1.5 करोड़ शेयर बेचे। इनकी कीमत 16,000 करोड़ रुपए। अगले 12 महीनों में 5 करोड़ शेयरों को और बेचेंगे। MP में 15 फरवरी तक होंगे व्यापक तबादले। गृह और GAD में सबसे ज्यादा 3 साल में जमे अफसरों को हटाने इलेक्शन कमीशन ने दिए निर्देश। कोरबा में 12 फरवरी को पहुंचेगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैयारी। होटल, लॉज और बस स्टैंड में कर रही चेकिंग। भारत का सबसे बड़ा गैस आयात सौदा। कतर से सालाना 75 लाख टन LNG खरीद का अनुबंध। 20 साल के लिए हुई डील। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका समेत 50 देशों की नौसेना की कप्तानी करेगी इंडियन नेवी। चीन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। ग्लोबल बिजनेस समिट में बोले पीएम मोदी, ये भारत का समय। पेटीएम ने ग्रुप एडवाइजरी कमेटी बनाई। जी बिजनेस के 15 गेस्ट एक्सपर्ट पर सेबी की कार्रवाई। ओटी में प्री वेडिंग शूट करने पर कर्नाटक का डॉक्टर बर्खास्त मंगेतर के साथ फेक सर्जरी की थी। हेल्थ मिनिस्टर बोले, हॉस्पिटल पर्सनल काम की जगह नहीं। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पर फ्रेंचाइजी लीग ऑर्गेनाइजर्स का विरोध। बोले, 2025 में टूर्नामेंट के साथ T20 लीग कराना मुश्किल। शेड्यूल चेंज करे ICC। पुणे में पत्रकार निखिल वागले की कार पर हमला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शाही फेंकी, शीशे तोड़े। पीएम मोदी और आडवाणी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जम्मू कश्मीर में एवलांच चेतावनी की वजह से जनहानि नहीं। आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी। पाकिस्तान चुनाव, नवाज बोले, हमारे पास जनादेश, सब साथ आए। सबसे ज्यादा 95 सीटें इमरान समर्थक जीते। 19 शहरों में PTI का प्रदर्शन, 1 की मौत। जयंत चौधरी NDA के साथ जाएंगे। दादा को भारत रत्न मिलने के बाद कहा, भारत भाजपा के साथ आने पर किस मुंह से करूं इनकार। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जेल प्रहरी ने रिवॉल्वर से अपने सिर में मारी गोली। सुबह 10 बजे ड्यूटी पर आए थे। पुलिस बोली, सुसाइड या दुर्घटना, करेंगे जांच। इमरान जेल में रहकर भी कैसे जीते सबसे ज्यादा सीटें? 2 वजह से फौज नवाज को मात दी। कभी मुशर्रफ को फांसी देने की थी मांग। राजस्थान का वैभव, दुनिया भर के 3 लाख बच्चों में टॉपर। 50 बार रिजेक्ट, फिर भी कोशिश की। अब अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित बैंक ने दी जॉब।
लूट और फूट कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की ठोकी ताल, हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बीजेपी का क्या है प्लान, चलिए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने 7,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद आदिवासी महाकुंभ में भी हिस्सा लिया, जिसमें लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सेवक के तौर पर यहां आया हूं। पीएम मोदी ने इस दौरे के जरिए झाबुआ की सीमा से लगे राजस्थान और गुजरात के आदिवासियों को भी साधने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने इस दौरान रोड शो भी किया, जहां वह खुली जीप में सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाकर और फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी पीएम मोदी के साथ जीप में नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लूट और फूट कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है। 2018 में सफाया हो गया था, 2023 में भी और 2024 में उनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। झाबुआ और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मिलते हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से करीबी से जुड़ने का मौका मिला। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बाड़वानी, धार, अलजी, राजपुरा समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। एक साथ विकास के इतने काम ये बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में नई बनी डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबके लिए बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से पहले बता चुके हैं कि लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है, इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े नेता पहले से भी कहीं आगे हैं। 2024 में 400 पार का नारा लगा रहे हैं, फिर एक बार मोदी सरकार कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करने आया है। उन्होंने आगे कहा कि बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने दो अलग अलग दौरे देखे हैं, एक डबल इंजन सरकार का दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला दौर। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा, आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीबी और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। इन लोगों ने कभी भी आदिवासी समाज के विकास की चिंता नहीं की, उसके सम्मान के बारे में नहीं सोचा। इसके लिए जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था। इन्होंने गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, देश का गौरव है, आपका सम्मान भी है और आपका विकास भी है। यह मोदी की गारंटी है। आपके अपने सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, यह मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में 100 ही एकलव्य स्कूल खोले थे, जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 सालों में इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, यह मोदी को मंजूर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जनमन योजना शुरू की, जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था। जनमत योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहाँ इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और शहरिया जैसे जनजातीय समूहों का होगा।